वेलकम दोस्तों। पाकिस्तानी भी इंडियन जेंजी के फैन निकले। पाकिस्तानियों ने इंडियन जेंजी को क्या संदेश दिया है? पाकिस्तानियों ने कहा है कि तुमने धर्मेंद्र प्रधान की टांगे खड़ी कर दी हैं और अब पीएम मोदी की टांगे खड़ी करोगे तो हम तुमसे नफरत तो नहीं करेंगे और तुमसे मोहब्बत करेंगे। दोस्तों, अब यह बात बीच में क्यों आ गई है? जो पाकिस्तानी कहते थे ना कि हम तो मोहब्बत करते हैं लेकिन इंडियन नफरत को जन्म देते हैं, आज वही पाकिस्तानी नफरत क्यों कर रहे हैं? पहले धर्मेंद्र प्रधान से नफरत, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से नफरत। इसका मतलब है कि अगर मोदी सरकार रह जाए तो फिर जेंजी के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। अगर मोदी सरकार चली जाए तो फिर जेंजी के गले लगकर मिलेंगे। और पाकिस्तानी इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं और इंडियन जेंजी को यह संदेश क्यों दे रहे हैं? सुनिए जरा पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। ना इंडियन से एक रिक्वेस्ट है, जितनी ये जेंजी जो बाहर निकली हुई सड़क पे, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? अब घर जाओ, बहुत हो गया। मतलब इतना अच्छा करोगे तो मैं नफरत कैसे करूंगी? मतलब इतना आसान था। It was so easy to hate on each other and like you know just be enemies. But अब तो मैं फैन हो रही हूँ। क्या करूँ मैं इसका? क्या करूं इस मोहब्बत का जो मेरे दिल में उभर के आ रही है? एंड वेयर ऑन अर्थ आर यू फाइंडिंग द ऑडेसिटी? थोड़ी सी हमसे शेयर कर लो। मतलब सिखाया नहीं था शेयरिंग इज केयरिंग। मतलब प्यार आ रहा है और that it looks extremely difficult, extremely painful, extremely brave, and it requires a lot of strength. And we are all watching you, the world's watching you, and my God, man, are we? जेंजी, मेरी बात सिर्फ एक मिनट के लिए सुन लो। कॉकरोच जनता पार्टी को देख के हम लोग सारे इनसिक्योर हो रहे हैं कि यार हम क्यों नहीं ऐसे निकलते, हमारे साथ ज्यादा जुल्म होता है लेकिन हम फिर भी प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। उसकी वजह सुनो, मेरी ये वीडियो रीपोस्ट करो ताकि हम एज अ नेशन ये सबक सीखें और एक दिन हम भी निकल सकें। हम लोगों की एज अ नेशन प्रायोरिटीज नहीं सेट। हम लोग सारी डी चौक के ऊपर हजारों की तादाद में फुटबॉल मैच देखने चले जाएंगे, लेकिन हम तब नहीं जाएंगे जब पेट्रोल महंगा होगा, तब नहीं जाएंगे जब रेप हो रहा होगा, कत्ल हो रहा होगा, तब नहीं जाएंगे जब इकोनॉमी कोलैप्स हो रही होगी, तब नहीं जाएंगे जब जहाज खरीदा जा रहा होगा और खरीद के कहा जा रहा होगा हाँ तो खरीदे है ना। पाकिस्तानियों, हम लोग की प्रायोरिटीज नहीं सेट। हम लोग इस तरह नहीं निकल सकते डी चौक के ऊपर या किसी भी जगह पे प्रोटेस्ट के लिए। वी नीड टू सेट आवर प्रायोरिटीज एट फर्स्ट। तो इस वीडियो को रीपोस्ट करो। लेट्स स्टार्ट अ मिशन बाय सेटिंग आवर प्रायोरिटीज। स्टेप 1, 2, 3, 4 और 5। फिफ्थ स्टेप के ऊपर वी कैन कंसिडर कि हम एक प्रोटेस्ट करें, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1 एंड टुडे बी अ पार्ट ऑफ दिस चेंज एंड मेक श्योर यू रीप। दोस्तों, ये वो पाकिस्तानी हैं जो धुरंधर मूवी देखने के बाद कहते थे हम तो इंडिया के साथ मोहब्बत करना चाहते हैं लेकिन इंडियन मोहब्बत नहीं करना चाहते। हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं कि आइए हमारे साथ दोस्ती करो, हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इंडियन नफरत को जन्म दे रहे हैं। इंडियन हमसे इतनी नफरत कर रहे हैं। आज वही पाकिस्तानी नफरत को सामने लेकर आगे हैं। नफरत का ताना देने वाले पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी इंडियन जेंजी को कह रहे हैं कि जिस तरह तुमने धर्मेंद्र प्रधान की टांगे खड़ी की हैं, अब इसी तरह पीएम मोदी की टांगे खड़ी करोगे, हम आपके साथ मोहब्बत करेंगे। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो जो हमारी वीडियो देख रहा है हमारी वीडियो शेयर करता जाए, हमारी वीडियो इंडियन जेंजी तक पहुंच जाए और ओवरसीज इंडियन तक हमारी वीडियो पहुंच जाए कि हम तो इंडियन से प्यार करते हैं। अब पीएम मोदी को भगाओगे, पीएम मोदी की छुट्टी कराओगे, हमें उससे भी ज्यादा प्यारे लगोगे। इसका मतलब है आपको पीएम मोदी से नफरत है। आप पीएम मोदी से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? फिर इंडियन को इस बात का ताना क्यों देते हैं कि तुम नफरत करने वाले हो और हम मोहब्बत करने वाले हैं? क्या तुम वाकई मोहब्बत करने वाले हो? नहीं, तुम मोहब्बत करने वाले नहीं हो, तुम नफरत फैलाने वाले हो। तुम कहते हो कि पीएम मोदी का तख्ता उल्ट हो जाए, लेकिन इंडियन जेंजी पीएम मोदी का तख्ता उल्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका सिर्फ टारगेट ही एक था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। हमारा मुतालबा सिर्फ यहां तक है। वीडियो देख सकते हैं आप, सोशल मीडिया के ऊपर जाकर देख सकते हैं। जेंजी ने यह वाजे कहा था कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे तो हम अपने घर चले जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो आज ये वीडियो देखने को मिली। जेंजी कह रहे हैं कि आज हमारा आखिरी दिन है प्रोटेस्ट का, हम अपने घरों को चले जाएंगे। इंडियन यूट्यूबर भी यही दिखा रहे हैं और इंडियन जेंजी भी यही बात करती हुई नजर आ रही है। अब तुम कहते हो कि वो दूसरा कदम उठाएं और वो पीएम मोदी की तरफ जाएं, पीएम हुस को जाकर उखेड़ दें। तुम्हारे अंदर इतनी हैसियत है, तुम उनको तो यह संदेश दे रहे हो ना कि जिस तरह तुमने धर्मेंद्र प्रधान की टांगे खड़ी की हैं, पीएम मोदी की इसी तरह करो। क्या इंडियन जेंजी ऐसा करेगी? इंडियन जेंजी ऐसा करे या ना करे, इंडियन जेंजी के अंदर पावर है या नहीं है, लेकिन अब तुम करके दिखाओ। पाकिस्तान में पेट्रोल कितना महंगा हो गया है,
डेली रूटीन पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ी जा रही है। खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी कीमत बढ़ गई है। जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी कीमत आसमान तक पहुंच गई है। जो पाकिस्तान में गरीब है ना, निचले तबके के पाकिस्तानी अब कोई चीज खरीद कर नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जुल्म है पाकिस्तानियों पर। अब कोई चीज इतनी सस्ती नहीं रही कि जो पाकिस्तान का गरीब उसको खरीद कर खा सके। क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर है? जो कुछ इंडियन जनजी ने किया इंडिया में, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, उन्होंने पीएम मोदी को चैलेंज किया। इस्तीफा लेना तो दूर की बात है, तुम अपने किसी मिनिस्टर की भी इस्तीफा नहीं ले सकते। पाकिस्तान का कोई भी मिनिस्टर है ना, तुम उसका इस्तीफा नहीं ले सकते। और तुम ये बात तो करके दिखाओ, शहबाज शरीफ को चैलेंज करके दिखाओ कि अगर महंगाई कम ना कीगी तो कल हम आएंगे पीएम हाउस के सामने आकर धरना देंगे, वहां से नहीं जाएंगे जब तक तुम इस्तीफा नहीं दोगे। तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, तुम पाकिस्तान सरकार को यह बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर इतनी बात करोगे तो उठा लिए जाओगे, फिर तुम नजर भी नहीं आओगे। लेकिन आज तुम मोबाइल फोन पकड़ते हो, रील बनाते हो, उसको इंस्टाग्राम पर रिलीज करके इंडियन जनजी को मैसेज दे रहे हो कि हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और हमें तुमसे मोहब्बत हो गया। इसका मतलब है कि पहले आपको नफरत थी। तुम किसी इंडियन से मोहब्बत नहीं कर रहे थे, तुम किसी इंडियन को अच्छा नहीं समझ रहे थे, इसलिए कि वहां मोदी सरकार है। अगर मोदी सरकार ना होती तो तुम उनसे मोहब्बत करते। अभी तो तुम्हारी बात पकड़ी गई है ना, तुम तो इस बात का दावा करते हो कि नफरत करने वाले इंडियन हैं, हम नफरत करने वाले हैं ही नहीं। अब बताइए प्यारे पाकिस्तानियों, नफरत कौन कर रहा है और यह नफरत वाला पैगाम कौन दे रहा है? अब यह चूरन बेचना छोड़ दीजिए, यह आपका चूरन बिल्कुल नहीं चलेगा। और हम यह भी जानते हैं दोस्तों, ये लोग कौन हैं और इनके पीछे कौन है, यह बात कहलवाने वाले कौन है, वीडियो रिकॉर्ड करवाने वाले कौन है और रिलीज करवाने वाले कौन है। लेकिन इनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। जो इंडियन जनजी की ख्वाहिश थी ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, उनकी ख्वाहिश तो पूरी होगी। लेकिन पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि पीएम मोदी का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी पब्लिक के वोटों से आया है। पीएम मोदी के पास नंबर हैं। अगर पीएम मोदी के पास नंबर ना होते तो पीएम मोदी चले जाते, क्योंकि वो आजाद कंट्री है। पीएम शहबाज शरीफ इलेक्शन हारा हुआ है और इमरान खान इलेक्शन जीता हुआ है। इमरान खान जेल के अंदर है, पीएम शहबाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है। तो बताइए कि तुम क्या कर सकते हो? और तुम उनसे इस्तीफा ले सकते हो? नहीं ले सकते। अगर तुम उनसे इस्तीफे की बात करोगे ना, या जिस तरह तुम कह रहे हो कि पीएम मोदी की टांगे खड़ी कर दी जाए, तुम इस्तीफे की बात करोगे तो तुम्हारी टांगे खड़ी कर दी जाएंगी और तुम नजर भी नहीं आओगे। लेकिन यहां बैठकर नफरत इतनी फैला रहे हो, कूट कूट कर इतनी भर रहे हो, क्या मुझे तो लगता है कि 100 साल पुराना तुम्हारा दुख है पीएम मोदी से। ऐसे तो वो लोग करते हैं जो 100 साल पुराना दुख होता है, वो इस तरह के लोग दुख निकालते हैं, वो इस तरह के लोग भड़ास निकालते हैं। इस तरह नहीं करते। तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो और गलत जा रहे हो। हां, तुम एक तरह कर सकते हो, जिस तरह इंडियन जनजी ने किया है ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, तुम भी पीएम शहबाज शरीफ का इस्तीफा लो। इंडियन जनजी कहती है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी क्या हुई है कि पेपर लीक हुए हैं। इसके अलावा इंडिया में कोई नाइंसाफी किसी के साथ भी नहीं हुई। इंडियन जनजी का कहना है कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, ये पेपर लीक वाली। तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफियां हुई हैं, अभी हो रही हैं और नेक्स्ट होंगी। तुम्हारे साथ जो नाइंसाफियां होने वाली है ना, ये नहीं रुकेंगी। उन्होंने तो एक नाइंसाफी पर इस्तीफा ले लिया है, इतने बड़े मिनिस्टर का। तुम 1000 नाइंसाफी पर तो पीएम शहबाज शरीफ का इस्तीफा लेकर दिखाओ। इतनी बड़ी बातें करते हो, जब मुंह खोलते हो तो इस तरह की बात करते हो जो सुनने के काबिल नहीं होती। और फेसबुक के ऊपर लोग मुझे यह बता रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं कि पीएम मोदी तो डिक्टेटर लीडर है। आप किस मुंह से पीएम मोदी की बात करते हो? अब वो लोग सामने आए, अब उससे भी ज्यादा पीएम मोदी की तारीफ होगी। जो माजी में हुआ है ना, वो कुछ नहीं हुआ, और जो फ्यूचर में होगा पीएम मोदी की उससे भी ज्यादा तारीफ होगी, क्योंकि पीएम मोदी ने स्टूडेंट से कहा है कि तुमने हमें सिखाया है, तुमने हमें जिंदगी के रास्ते बताए हैं। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और आम लोगों से कह रहा है कि तुमने हमें जिंदगी के रास्ते सिखाए, यानी अपने रास्तों के ऊपर चलने का तरीका सिखाया है। यह आम स्टूडेंट से कह रहा है पीएम मोदी। यह बात क्यों कर रहा है? ऐसी बात डिक्टेटर लीडर करता है। और पीएम मोदी ने स्टूडेंट की आवाज पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है। क्यों लिया है? इस तरह डिक्टेटर करता है? नहीं, इस तरह डिक्टेटर नहीं करता, इस तरह लीडर करता है। पीएम मोदी बड़ा लीडर होने का सबूत दिया है।
किसी को उठाकर जेल में नहीं फेंका गया, किसी पर गद्दारी के पर्चे नहीं काटे गए, और किसी के आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं किए गए, और किसी के पासपोर्ट ब्लॉक नहीं किए गए। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या डिक्टेटर लीडर है? नहीं, डिक्टेटर लीडर नहीं है। पीएम मोदी अवामी लीडर है। जब पीएम मोदी को कोई बात कही जाती है इंडियन जनजी की तरफ से, तो पीएम मोदी वो बात मान लेता है। क्यों मान लेता है? जो बात मानता है वो डिक्टेटर होता है? डिक्टेटर नहीं होता, वो लीडर होता है। प्यारे पाकिस्तानियों, अब मेरा एक मशवरा है आपको, आप सीधे बोला करें, उल्टा कभी ना बोलें। जब तक तुम उल्टा बोलोगे ना, अपना नुकसान करते रहोगे, और जिस दिन तुम सीधे बोलोगे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा और तुम कामयाब हो जाओगे। और जिस बात का ताना दूसरों को देते हो, और जो मशवरा दूसरों को देते हो, और जो कुछ अप्रिशिएट दूसरों को करते हो, ये सब चीजें खुद करो, तो हम आपको देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी पावर है और तुम क्या कर सकते हो। यूं तो सब पाकिस्तानी लगे हुए हैं, सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है कि हम इंडियन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो तो बहादुर लोग हैं, इनकलाबी लोग हैं, वो बहादुर लोग हैं, इनकलाबी लोग हैं। तुम कौन हो? तुम अपना नुकसान करके बैठ गए हो। तुम तो बोल भी नहीं सकते। उन्हें तो इतनी आजादी है, वो एक बड़े मिनिस्टर का इस्तीफा ले सकते हैं। आपको तो इतनी आजादी नहीं है कि आप एक वर्ड बोल सको। कौन हो तुम लोग यार, और क्या कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? प्यारे पाकिस्तानियों, अब अपना और इंडियंस का कंपेयर कर लीजिए। इंडियन का कंपेयर एक तरह करना है, धर्मेंद्र प्रधान को सामने रखना है, इंडियन जनजी का प्रोटेस्ट सामने रखना है, फिर खुद को सामने रखना है कि हम लोग क्या हैं और वो कौन है, चुरन कौन बेचते हैं, नफरत का पैगाम कौन देते हैं, और डिक्टेटर कौन है, लीडर कौन है। यह तुमने कंपेयर जरूर करना है। और जिस तरह आज तुम ये मैसेज दे रहे हो ना, इंडियन को संदेश दे रहे हो, तो फिर लोगों को बताना है। अगर तुम लोगों को खुद में डाउट नजर आए तो फिर सोशल मीडिया पर यह बात जरूर करना कि हमसे गलती हुई है, हम इस गलती की माजरत चाहते हैं। जरूर कह देना, कुछ नहीं होगा, इसमें आपका फायदा होगा। अगर यह बात नहीं करोगे, दूसरों को बहादुर कहते रहोगे और खुद रगड़ते जाओगे, बनेगा कुछ भी नहीं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।